कृषि पद्धतियां। इस वीडियो में हम सीखेंगे कृषि पद्धतियां। फसल, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, आधारिक फसल पद्धतियों का परिचय। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते बच्चों। अरे आज ये खोजी कहाँ रह गया? दीदी मैं यहाँ हूँ। अरे खोजी, आज तुम लेट कैसे हो गए? आओ पहले कक्षा में आकर बैठो। अब बताओ खोजी, क्या हुआ था? दीदी आज मैं जब स्कूल आ रहा था ना, तब रास्ते में मैंने देखा कि एक खेत में कुछ लोग काम कर रहे थे। उन्हें देखकर मैं रुक गया और कुछ सोचने लगा, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ऐसा क्या सोचने लगे थे खोजी तुम? दीदी मैं सोच रहा था कि किसान खेत में एक ही तरह के पौधे क्यों उगाते हैं और इन्हें खेती करने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं। अच्छा, तो आज तुम खेती के बारे में सोच रहे हो? अच्छा चलो बताती हूँ बच्चों। क्या तुम लोग जानते हो कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज, जिन्हें हम आदि मानव कहते हैं, खेती करना नहीं जानते थे और वे भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। हैं? तब वो लोग क्या खाते थे दीदी? वो कच्चे फल, सब्जियां और जानवरों का मांस खाते थे बच्चों। धीरे धीरे समय के साथ उन्होंने खेती करना सीखा और आज देखो हम तरह तरह की खाद्य फसलें उगाकर भोजन के रूप में उन्हें खाते हैं। फसलें? ये फसल क्या होती है दीदी? बच्चों, जब एक ही तरह के पौधों को एक स्थान पर बड़े स्तर पर उगाया जाता है तो उसे फसल यानी क्रॉप कहते हैं। जैसे मक्के की फसल का अर्थ है एक खेत में उगाए गए सभी पौधे मक्के के होंगे। दीदी तो क्या किसान किसी भी फसल को कहीं भी और साल के किसी भी मौसम में उगा सकते हैं? नहीं सवाली, खास किस्म की फसल को उगाने के लिए खास परिस्थितियों जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि की आवश्यकता होती है। इसलिए अलग अलग स्थानों व मौसमों में अलग अलग फसलें ही उगाई जाती हैं। जैसे चावल की फसल के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे बरसात के मौसम में ही उगाया जाता है। ओह दीदी, और कौन कौन सी फसलें किस मौसम में उगाई जाती हैं? बच्चों, भारत में बुआई यानी कि बीज को बोने के मौसम के आधार पर मुख्य रूप से फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहली है खरीफ फसल और दूसरी रबी फसल। वो क्या होती है दीदी? विस्तार से समझाइए ना। बताती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। खरीफ फसलें वे फसलें होती हैं जिन्हें वर्षा ऋतु यानी बारिश के समय में बोया जाता है, क्योंकि इन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जैसे धान यानी चावल, कपास यानी रुई, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन आदि। अच्छा बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि हमारे देश में बारिश साल के किन महीनों में होती है?
हाँ दीदी, जून से सितंबर तक हमारे यहाँ बारिश होती है। बिल्कुल सही कहा खोजी। तो खरीफ फसलों को जून से सितंबर महीनों के बीच में ही उगाया जाता है। और रबी फसलें कौन सी होती हैं दीदी? रबी फसलें वे फसलें होती हैं जो ठंडे मौसम यानी अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने के बीच में उगाई जाती हैं, क्योंकि इन्हें कम तापमान की आवश्यकता होती है। इन फसलों में शामिल हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। तो क्या गर्मियों के मौसम में कोई भी फसल नहीं उगाई जाती है दीदी? बच्चों, गर्मियों के मौसम में भी कई स्थानों पर दालें और सब्जियां उगाई जाती हैं। इन फसलों को जायद फसलें कहते हैं। जायद फसलों को उगाने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। जायद की फसलों के कुछ नाम बताइए ना दीदी। खरबूजा, मूंग, टमाटर, खीरा आदि जायद फसलों के कुछ उदाहरण हैं। अच्छा दीदी, अब समझे। दीदी, मैंने देखा है कि किसान खेतों में कई दिनों तक लगातार काम करते हैं, तो क्या फसलों को उगाने के लिए इतना समय लगता है? हाँ सवाली, क्योंकि इन्हें उगाने के लिए किसान को अनेक फसल पद्धतियों का उपयोग करना पड़ता है। तब जाकर फसल उगकर हमारे भोजन के लिए तैयार होती है। हाँ, फसल पद्धतियाँ मतलब दीदी? फसल पद्धतियाँ मतलब किसानों को फसल उगाने के लिए एक निश्चित क्रम और निश्चित समय अंतराल पर अनेक कृषि कार्य करने होते हैं, जैसे मिट्टी तैयार करना, बीज बोना, खाद और उर्वरक का उपयोग करना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, फसल पकने के बाद उसकी कटाई करना और अंत में भंडारण करना। इन सभी कार्यों को आधारिक फसल पद्धतियां कहते हैं। ये तो बहुत ही रोचक है दीदी, इनके बारे में विस्तार से बताइए ना। बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। इनके बारे में हम अगली कक्षा में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दीदी। तो चलो, अब मैं देखूं कि तुम लोगों ने आज कृषि के बारे में क्या सीखा। चलो, मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। पूछिए दीदी। सबसे पहले ये बताओ कि फसल किसे कहते हैं? किसी स्थान पर एक ही किस्म के पौधों को बड़ी संख्या में उगाना फसल कहलाता है दीदी। सही बताया सवाली। अच्छा, अब ये बताओ कि फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? फसलों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है दीदी, रबी की फसल और खरीफ की फसल। शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने सभी सवालों के उत्तर सही दिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना?
अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।